हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 9। तो हम देखेंगे आज चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। कोई भी दो फिगर्स ऐसी हो जिसका क्या हो, सेम शेप हो एंड सेम साइज हो, उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। उसके रूल पढ़े होंगे आपने, SAS और AAS। ये 3-4 रूल होते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपने किस में पढ़े थे, ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब वही वाला कॉन्ग्रुएंट है ये कि जिसके क्या हो, आपका सेम शेप हो। कोई भी दो फिगर्स ऐसी हो, अब दो फिगर्स में ऐसा नहीं है कि दो ट्रायंगल्स ही हो, कोई सी भी फिगर हो सकती है, और उनका क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए एंड सेम साइज होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल में एक पिक ली है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक्स फिगर है और एक वाई फिगर है। ये दोनों कैसी फिगर है, ये हैं आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर इस एक्स वाली फिगर को मैं उठा के वाई के ऊपर रख दूंगा तो ये क्या आएगी, सेम आएगी, मतलब इसके ऊपर पे पूरा भर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस एक्स को उठा के वाई के ऊपर रखूँ तो इसके इक्वल है, इसका शेप और साइज क्या है आपका, इक्वल है। तो जो ऐसे फिगर्स होंगे इनको आप क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, और टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज। अगर दो फिगर्स हैं आपकी, उनका इक्वल एरियाज है तो नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, जैसे मैंने इसमें भी एग्जांपल लिया है। इसमें आप देखो, एक आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगल और ये है आपका स्क्वायर। अगर मैं इनका एरिया फाइंड आउट करने लगूंगा ना तो इन दोनों का एरिया आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट देख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका होगा सर लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। L कितना है इसमें, ये लंबी वाली साइड कितनी है 8, बिडती कितनी है इसकी 2, तो 8 2 जा कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है आपका, फर्स्ट वाली फिगर का, जो ए वाली फिगर मैंने मान ली, ये आपकी पी फिगर। ठीक है, अब मैं ऐसे ही आपका क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड कितनी, 4 इंटू 4, या आप बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो ये क्या है, इनका जो एरिया है ना, एरिया तो इक्वल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट फिगर तब होंगी जब क्या होगा आपका, सेम शेप हो और सेम साइज हो। एरिया अगर आपका इक्वल भी होगा तब भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या चीज़ है इसमें। तो नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि जो सेम बेस पर होते हैं और जिनके सेम पैरेलल्स होते हैं, उसमें भी देखते हैं हम फर्स्ट। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब आपका हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरेललोग्राम्स। अगर दो पैरेललोग्राम है, उनका क्या है आपका सेम बेस हो एंड जिस पे वो बन रहे हैं उनमें क्या हो आपका सेम पैरेलल हो, देन द एरिया इज इक्वल। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आपके लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो आपको पैरेललोग्राम दिख रहे होंगे, कौन कौन से, मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। तो आपको एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ABCD, एक तो ABCD दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पिंक कलर का है, ये है आपका ABCD। एंड नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ABG और H। एक है ABGH एंड एक है ABCD। और इनका क्या है, बेस क्या है आपका, सेम है। तो सेम बेस है ना, इसमें बेस क्या है, सेम है। तो मैं पेन फिर से वाइट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका सेम बेस है। सेम बेस आपका क्या है, सेम बेस है आपका AB आपका सेम बेस है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, अब जो पैरेलल्स है, एक तो क्या है आपका AB और HC। AB और HC क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और जो दोनों आपके पैरेललोग्राम है ना, इन्हीं दोनों पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं। देखो तो सही, ABCD एंड ABGH, ये दोनों क्या है इसी पैरेलल पे बने हुए हैं, HC पैरेलल और AB पैरेलल पे। एंड AB बेस क्या है, दोनों का सेम है। तो ऐसी जब कंडीशन होगी ना आपकी, तो जो दोनों आपके क्या है
पैरेललोग्राम से उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इसमें, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी जी एच। एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी एंड ए बी जी एच, ए बी जी एच, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब आपका क्या हो, पैरेललोग्राम सेम बेस पे बना हो और जो पैरेललोग्राम बन रहा है आपका वो सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहा हो। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना, एरिया और एपी। तो इतना समझ आ गया होगा कि एरिया ए बी सी डी का और एरिया ए बी जी एच का क्या होगा आपका, इक्वल होगा। और एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, आपका होगा सर बेस इनटू हाइट। ये किसके इक्वल होगा, बेस इनटू हाइट के। ठीक है, अब बेस तो आपको पता है क्या है, ए बी, एंड हाइट क्या होगी, इसमें से कहीं से भी आप एक स्ट्रेट लाइन ले लोगे। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप हाइट बोलोगे तो हाइट क्या होगी, एक स्ट्रेट ऐसी लाइन लोगे और ये कितनी होनी चाहिए आपकी, 90 डिग्री। आप इसे बोल सकते हो क्या हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, क्योंकि एल्टीट्यूड आपका 90 का होता है। तो इसे क्या बोलोगे आप, हाइट। तो हाइट दोनों की इक्वल होगी, ये ध्यान देना, क्योंकि सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में। ठीक है, तो तभी ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल या दोनों पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया आपका इक्वल होगा इन दो केसेस में। ठीक है, तो ये वाला आपको थ्योरम समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड द, तो नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल्स ऑन द बे, तो अगला है आपका नेक्स्ट ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम की। जो पैरेललोग्राम क्या होते हैं आपके, सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, जब ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल के लिए मैंने एक फिगर ली हुई यहाँ पे। तो ट्रायंगल में सबसे पहले देखो, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल जिनका सेम बेस हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और किन के बीच में हो, सेम पैरेलल्स के बीच में हो, आर इक्वल इन एरिया। तो इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दो कंडीशन सेटिस्फाई पहले करनी चाहिए कि सेम बेस होना चाहिए और सेम पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फिगर। तो फिगर देखो यहाँ पे, तो फिगर में आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो दिखाई दे रहा है ए बी सी एंड एक दिखाई दे रहा है डी बी सी। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्यों, इनके पास क्या है, आप कहोगे सर सेम बेस तो है। सेम बेस क्या है आपके पास, आप कहोगे सर बी सी बेस पे बने हुए हैं, और सेम पैरेलल भी है। सेम पैरेलल्स क्या है, बी सी किसके पैरेलल है आपका, एक्स वाई के। जो लाइन बनाई है ना एक्स वाई, ये दोनों क्या है, जहाँ पे हम हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, अगर उनके हम टॉप वर्टेक्स को लगाएं, मतलब टॉप वर्टेक्स से एक लाइन खींचें दोनों के मिला के, तो एक क्या बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी किसके, इस पीसी बेस के। तो क्या हो गया आपका, सेम बेस भी हो गया और ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी आपके बन गए। इसका मतलब क्या होगा, जो इन दोनों का एरिया होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा, वो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी। मतलब ए बी सी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, डी बी एंड सी के। इसको आप फॉर्मूले के बेस पे भी लिख सकते हो। कैसे, अब एरिया क्या होता है आपका होगा सर 1/2 बेस इंटू हाइट, किसका, ये होता है आपका ट्रायंगल का। ऐसे इधर भी ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू एच। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। कब, जब आपका सेम बेस हो एंड सेम पैरेलल्स के बीच में वो ट्रायंगल बना हुआ हो। ठीक है, डिटेल में हम इसको कब देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका, ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑल्सो बिटवीन सेम पैरेलल। अब एक पैरेललोग्राम हो सकता है और एक ट्रायंगल हो सकता है जिनका सेम बेस हो और जो सेम पैरेलल्स के बीच में हो। तो वो वाली थ्योरम देख लेते हैं हम। वो थ्योरम क्या कहती है आपकी, इफ ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, अगर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आपका सेम बेस पर हो, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स भी सेम हो, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। तो इसका हम एक चित्र बन लिया था मैंने, चित्र देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है आपका कौन सा, ए बी सी। ये वाला इसका ट्रायंगल है आपका ए बी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसी सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में आपका बना हुआ है ए बी सी एंड ई। एक आपका इसमें पैरेललोग्राम बना है। तो अगर मैं इसमें एरिया देखना चाहूँ ए बी सी का, वो क्या होगा आपका, हाफ होगा किसका, ए बी सी ई का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किसके होता है, एरिया ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ई।
अगर मैं इसे फॉर्मूले के फॉर्म पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं ABC का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके इक्वल होगा, इसके होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। ठीक है, अब देखो बेस इंटू हाइट तो इसका पहले से होता था, इसके हाथ हाफ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वल दिखाई दे रहे हैं ना दोनों। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी हमारा क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है ना, पैरेललोग्राम की पहले तो बताओ मेरे को क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो जब भी इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल बनाता हूँ तो इससे दो क्या निकलते हैं मेरे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकलते हैं। मतलब कि इन दोनों का एरिया क्या होता है आपका, इक्वल होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, तो इन दोनों का अगर मैं एरिया सिर्फ एक ही का एरिया निकाल दूँ ना, उसे डबल कर दूँ तो मेरा दोनों का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, तो ये भी ध्यान रखना। अभी आगे और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। बहुत सरल कॉमन है, ये ध्यान रखना आप। और जैसे आपको मैंने चित्र भी दिखा दिया है। इसमें देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है, इसकी 4 साइड होती हैं और इक्वल साइड क्या होती हैं, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये तो आपको ध्यान होगा। अब देखो हाइट इसकी क्या होगी, बिल्कुल सीधे, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा 90 का एंगल, तभी इसे क्या बोलेंगे हम, हाइट। और ये होगी आपकी बेस। तो इसमें एक हम एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लूँ, अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि चलो इसको पहले रेड कर दूँ मैं। ये मान लूँ कि हमें दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें हाइट हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और बेस दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। डेमो के लिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है कोई, बट ऐसे समझाने के लिए। अगर मैं बोलूँ अब जो मैंने यहाँ पे फिगर दे रखा है, इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो मैंने देखा यार हाइट तो 10 सेंटीमीटर है और बेस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम को, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था आपका 20 इंटू हाइट कितनी थी आपकी 10, तो 20 10 जा कितना हो गया 200। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे साथ सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है, इस टाइप से होता है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल था, ये शायद आपको पहले भी पता हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ध्यान रखना है, इस चैप्टर में और भी हमारा यूज होने वाला है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मैंने ऐसे आपको बता ही दिया, क्या होता है, आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें भी एक चित्र लेके हम समझ लेते हैं। अब देखो यार, इसमें फिर से रेड पेन। अब ये देखो, इसमें आपका दे रखा है बेस आपको पता है, हाइट। अब देखो ट्रायंगल कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। अब हाइट इससे तो नहीं बोलोगे हाइट, ये हाइट नहीं है, ये भी हाइट नहीं है। हाइट कहाँ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ पे कितना बन रहा होगा आपका 90 का। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर निकालना चाहूँ, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। अब मुझसे कोई बोले, चलो पहले यहीं पे हाइट लिख देता हूँ। अगर मैंने मानो हाइट कितनी दे दी, छोटी देते हैं 8 सेंटीमीटर, और बेस दे दिया मैंने कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इसमें हमसे पूछ लिया कि एरिया बता दो भैया, इसका एरिया क्या आएगा। तो मैं लिखूँगा हाइट कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, और बेस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया हमारा 8 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 8 दी थी, सॉरी, बेस कितना दिया था हमारा 10 दिया था ना, मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 10 आगे लिख दिया मैंने। तो 2 से 8 कट हुआ मेरा 4 टाइम, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 4 10 जा 40। तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था। तो ये अगर इसी मेजरमेंट का ट्रायंगल होता तो इसका एरिया कितना आता आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सरल से ये पहले आपने पढ़ रखे होंगे, बस आपके रिवीजन के लिए, और इस चैप्टर में आपके काम आएंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी मीडियन। अब मीडियन भी आपने पढ़ी होगी, बस आपका रिफ्रेशमेंट करा दे रहा हूँ कि मीडियन क्या चीज़ है। तो मीडियन देख लो, ए मीडियन इज ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। एक मीडियन क्या होती है हमारी, ट्रायंगल को क्या कर देती है 2 इक्वल एरियाज में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था आपका, या आप बोल सकते हो द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल
टू द मिड पॉइंट एंड द अपोजिट साइड इज मीडियन। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, ये मैंने पहले भी लिया था ना। अब इसमें मीडियन आप बोलोगे तो मीडियन कौन सी है, ये मीडियन हमेशा कितनी होनी चाहिए, कितनी की होगी, 90 की। और ये ध्यान देना कि मीडियन आपका ये और ये, मान लो अगर पूरा आपका 10 है ना, अगर 10 सेंटीमीटर तो मीडियन आपका क्या करेगी, 5 इधर दे देगी, 5 इधर, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में उसे तोड़ देगी। अब मीडियन कितनी बन सकती है एक ट्रायंगल में, आपका होगा सर 3। क्यों, हर वर्टेक्स से निकल सकती है, इस वर्टेक्स से निकालूंगा तो एक मीडियन यहाँ से आ गई, इस वर्टेक्स से भी निकालूंगा तो अब यहीं से बना लेता हूँ। चलो वैसे कहाँ से आ रही है, इस वर्टेक्स से आ रही है, तो यहाँ पे भी आपकी क्या बन गई, मीडियन बन गई। ये भी कितने कितने के होंगे आपकी, ये भी 90 के होंगे, ये भी 90 के। और ये क्या कर रहे होंगे, इस वाली साइड को क्या करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, ये इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी मीडियन है। इसे भी ध्यान रखना एक टर्मिनोलॉजी की, मीडियन क्या होता है और इसका क्या काम है, क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जहाँ पे मीडियन आपकी बनी होगी। तो मीडियन के साथ ही हमारा ये जो इंट्रोडक्शन का सेशन था ये भी यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी मैंने इसमें आपको थ्योरम्स या जो भी चीज़ें बता रखी हैं इंट्रोडक्शन में, वो चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब 9.1 स्टार्ट करेंगे, 9.2 करेंगे, तो उस समय ये सारी चीज़ें लगनी है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हमारा इंट्रोडक्शन, कि हमें पहले पता तो हो हमें करना क्या है और चीज़ें होती क्या हैं और कैसे हम उसे यूज करेंगे, वो हम कब देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू, कि इनको यूज कैसे करना है। बस इनको ध्यान में रखना, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो जो थ्योरम्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आई होप तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो समझ में आई और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके बाद इसके चैप्टर के आपको एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।